हम्म। तो आज देवियों सज्जनों हम बातें करने जा रहे हैं श्री श्री सूरज कुमार दिनकर, यानी कि कवि, जो इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं। छाएंगे नहीं, लेके चलते हैं अपना व्यवस्था, सुरक्षा कवच, जिससे इनको कोई बीमारियां ना हो। और ये भरपूर मज़ा लेते हैं, अपने जीवन का आनंद लेते हैं। चाहे ज़िंदगी की एल लगी पड़ी हो, इनकी नहीं लगनी चाहिए। ये समाज को यही शिक्षा देते हैं और बताते हैं कि कोई चीख चीख के मर जाए, रो रो के मर जाए, घुट घुट के मर जाए, फर्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि कोई सीसीटीवी कैमरा तो है ही नहीं, कोई चीज़ें रिकॉर्ड तो हो नहीं रही है। तो हम क्या करते नहीं करते, दुनिया समाज को तो पता कैसे चलेगा। एक लड़की बैठ बैठ के रोज चिल्लाती है, अपना ड्यूटी निभा रही है, जी नहीं सक रही है, मर नहीं सक रही है, तो उससे इसको क्या घंटा फर्क पड़ता है। दोस्तों, रोज उठो, घर से दौड़ो, भागो, परिवार को छोड़ो, बाहर जाओ, मज़े करो, मस्त माहौल में जीने दो, है ना, वो करने दो। और नया नया माल पटाते रहो, अपने शब्दों से खेलते रहो। बहुत ठंडी का मौसम है, तो बंदे को हर दिन एक नया नया आइटम चाहिए, क्योंकि दोस्तों ठंड तो नहीं कटता है ना। हम औरतों का कट जाएगा, हम औरतों का अकेले भी जीवन कट जाएगा, बिना खाए पिए भी कट जाएगा, हर एक तरह से कट। इन मर्दों का नहीं कटता है, इन मर्दों का नहीं कट सकता है। तो ये क्या करते हैं, अपने नया नया आइटम फंसाएंगे। पहली वाले के पास जाएंगे तो दूसरी वाली का शिकायत करेंगे, दूसरी वाले के पास जाएंगे तो पहली वाले का शिकायत करेंगे। हम उसके साथ रहते कहाँ हैं, उसके साथ हमारा नहीं बनता है, मेरा ज़िंदगी झंड कर दी है, सोना इसको उसी के साथ है, ठीक है। लेकिन सामने वाले को ये बताएगा कि वो गंदा है, ताकि वो इसके झांसे में आए, फिर उसको लपेटे में ले, और फिर जब उसका लपेटा हुआ हो जाए तो फिर उसको भी डंप करेगा। ऐसे लोगों का यही काम है। ये महापुरुष रोज़ अपने फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है, रोज़ कुछ कुछ चीज़ें मेरे तक पहुंचती है। हालांकि हम चाहे तो नया फेसबुक अकाउंट बना के हम इस पे नज़र रख सकते हैं, लेकिन हम नज़र उजर रख के क्या करेंगे ऐसे लोगों पे। हम और अपना सर दर्द नहीं पालना चाहते हैं। आखिर में हम जो चाहते थे, भगवान मुझे वही दिन दिखाए हैं। हम तो चाहते ही थे कि कुछ ऐसा मिले, तगड़ा चीज़, जिस सॉलिड चीज़, जिससे कि हमको इससे नफ़रत हो, क्योंकि हर बार माफ़ कर देते हैं। और ऐसा कुछ था नहीं, बातें तो ये हर तरह का करता ही था। ये जो कर रहा है अभी, दिखाया, आप लोग को दिखाया सच, इस चीज़ के बारे में संकेत हमको हमेशा से देता रहा, हमेशा से, हर एक बात पे, हर एक चीज़ पे दूसरी लाऊंगा, तीसरी लाऊंगा। तो मतलब अगर हम जब इसको बोलते थे तुम्हारा तो टाइम है नहीं उस चीज़ का, तो तुम कैसे दूसरे को सर्टिफाइड तो नहीं कर पाओगे। हम जो बोल रहे ना, क्लियर बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग पूरा कान खोल के सुन लेगा कि इन मर्दों की औकात क्या होती है, कैसी कैसी बातें ये अपनी पत्नियों के साथ करता है। भगवान इसका सच ला के ना मेरा बहुत बड़ा बोला काम किए हैं। हमेशा ये बकता था। हाँ, तो इसका टाइम पीरियड नहीं है ना, बिस्तर पे ये मेरे को 1 मिनट से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। मैं जो बात है मैं क्लियर बोलूँगी, अब मुझे कोई शर्म हया नहीं है, लाज वाज नहीं है। और जब मैं ये सब बोलती हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसी बातें बोल बोल के ना मेरा दिमाग ख़राब कर देता है, क्योंकि इसके बच्चों को परवाह नहीं है, घर का परवाह नहीं है, चीज़ों का परवाह नहीं है। सिर्फ इसको अपना जो नीड है ना, फालतू चीज़ें, जिसके लिए 1 मिनट भी इसके पास नहीं है। एक होता है ना कि पावर है, तो एक होता है कि इंसान का पेट भर ही नहीं रहा है, तो भरता नहीं है, तब इंसान को बाहर खाने का मन करता है। अब जिसका पेट भरा पड़ा है, उसके सामने 56 भोग भी पड़े, तो उसको क्या मन करेगा, मन करेगा। हमको तो नहीं लगता है, बट ऐसे कुछ लोग होते हैं कि उनको आप 56 भोग भी दोगे ना तो खाएगा गू ही। तो ये गू खाने वालों में से है। तो मतलब तो क्या बोलेगा पता है कि हाँ, तो जब ऐसा होगा तो हम बोलते थे हमेशा कि अगर किसी को लाएगा तो क्या तुम्हारा सेटिस्फाइड तो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगी, वो तो भाग जाएगी। किसी को भी लाओ, हम मजबूरी में रह रहे हैं हमको, क्योंकि ये सब चीज़ का नीड उतना नहीं है। मेरे को तो नहीं है, जब होगा जब देखा जाएगा, बट अभी तो नहीं है वैसा कि हाँ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हमको पागल हो जाना है। हम ठीक है, कहता है तुमको नहीं पता है क्या, ट्रीटमेंट होता है, हम ट्रीटमेंट कराएंगे। ट्रीटमेंट मतलब दूसरे को हैप्पी करने के लिए ये बंदा ट्रीटमेंट कराएगा, कवर लगा के अपना टाइम पीरियड बढ़ाएगा। मतलब ये कितना गिरा हुआ है। अभी फेसबुक पे पोस्ट डाले जा रहा है, इसलिए डालता है ना क्योंकि अभी ये सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, लोगों को लगा रहा है कि बता रहा है कि मैं बेचारा हूँ, बेचारा हूँ, बेचारा। हाँ, तुम बेचारा तो है ही, बहुत बेचारा, तो इतना बेचारा कि तुम्हारे जैसा बेचारा और दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तू सिर्फ शकल का बेचारा है,
तेरा सीरत ना अभी भी कूटने लायक है। तू सिर्फ शकल का बेचारा है, सीरत कूटने लायक है, तेरा बात कूटने लायक है, तेरा हरकत कूटने लायक है। हाँ, ये बंदा पोस्ट डाले जा रहा है इसीलिए कि फेसबुक पे ना पोस्ट करने के पैसे मिलते हैं। जितना भी फ़ोटो में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये बंदा वही करता है, नया नया कंटेंट डालेगा, झूठ झूठ का कंटेंट डालेगा और रखेगा बेटी का पर्स अपने कंधे पे और लिखेगा पत्नी का पर्स भी टांगना पड़ता है। मतलब इस हद तक ये लोग झूठा होता है, मक्कार होता है। मेरे को तो इसके झूठ से ही नफरत है। तो ये इस तरह की बातें करता था। अभी ये फोटो लगाया है भोरे भोरे अपनी बेटी का, बेटा का, कि मेरे जीवन का आधार, मेरी आँख, मेरा संसार, मेरे तारे। हम पूछना चाहते हैं कितना प्लानिंग करके इनको पैदा किया है रे? है कितना प्लानिंग करके पैदा किया है कि आज तुम सोशल मीडिया पे इतना ज्ञान दे ले हो कि तेरा जीवन का आधार है। जिसके साथ सुतता है उसके साथ बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है क्या? काला बांझ झूंझ फंसा के रखा है, वो बचवे ने पैदा कर पाती है कि तोरा हमरे बच्चे का जरूरत पड़ गया है? अगर इतना है, जब वो सब कर पा रहा है, कैपेसिटी है, तो बच्चा भी पैदा कर लो ना भैया। हमारे बच्चा के पीछे काहे पड़े हो? ये लंगड़ी लूली बड़ी घसीट घसीट के बच्चा उच्चा पैदा किए रे। बहुत मर मर के भूखे रह के अपना ज़िंदगी त्याग करके अपना चलना फिरना हर एक चीज़ छोड़ छाड़ के बच्चों को एक एक दिन बड़ा करी। आज बच्चों के लिए लड़ाई कर रहा है कि बच्चे तेरे हैं। तेरे जैसे कुत्ते को तो चप्पल से मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए ना। वही तो भगवान मारने और मार, एक दिन तू मेरे चरणों पे गिरेगा। तू लिखना, ये चीज़ लिख लो। तुमको हम बहुत सारा भविष्यवाणी हम तुमको बहुत पहले कर दिए थे। हम ये तुम्हारा सारा सत्य होगा ये भी भविष्यवाणी कर दे रहे कि तू एक दिन मेरे पैर में गिरेगा, पैर में गिरेगा। और मेरा पैर तो नहीं उठता है ना, लेकिन इसी पैर से ऐसा लात मारेंगे ना दूर जाके गिरेगा। है कितने समाज में ऐसे मर्द है ना जिसकी औरतें खच्चर होती है, जितनी उसके माँ बाप को परेशान, टॉर्चर, लन फन, खाना ना देना, पानी ना देना, उनके बारे में ना सोचना, घर से निकाल देना, मर्द को रोज़ दिन परेशान करना, खर्चे बढ़ाना, तंग करना, फिर भी वो आदमी अपनी उसी पत्नी के साथ रहता है। पता है क्यों? ताकि उसके बच्चे को ना उसकी माँ मिल सके। और माँ से बेहतर दुनिया में कोई उसके बच्चों को नहीं पाल सकता है। चाहे माँ कैसी भी हो, अपने बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट होती है। और इसी वजह से हर मर्द अपनी पत्नी को झेलता है, कोई को झेलता है। लेकिन तुम्हारी पत्नी में ऐसा क्या कमी था रे कि तुम हमेशा से परेशान किया? तुमको सेक्सुअल नीड चाहिए था, तुम 10 जगह मुंह मराता। हमको कोई दुख नहीं, इस बात से तुमको कोई दुख ही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमको तो पता ही नहीं था कि मर्द लोग ऐसे भी करते हैं। तुम जो हमको ये चीज़ दिखाया ना, जब हम ये सोशल मीडिया पे वीडियो डाले, इतनी बहनों ने कमेंट किया, इतनी बहनों ने, कि तब मुझे पता चला कि भगवान ऐसे भी होते हैं कि अपना पर्स में ये चीज़ लेके घूमते हैं, बैग में ये चीज़ लेके घूमते हैं। छी, हमको नहीं मालूम था रे, सही में नहीं मालूम था। हमको बहुत बुरा लगा। नहीं तो हम इस मामले में तुम्हारा जांच पड़ताल ज़रूर किए होते, क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं, सेक्स डिजीज़ के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। ज़रूर तुम इतना गिर गया जिसका 1 मिनट भी सेक्स पावर नहीं है, 1 मिनट टाइम पीरियड नहीं है, वो सिर्फ ये के लिए इतना हद तक गिर गया। बच्चों के बारे में, बच्चे तेरे हैं, बच्चों के लिए तो हम लड़ाई लड़ते आए रे। बच्चों के लिए खाना, बच्चों का कपड़ा, बच्चों का चीज़, बच्चों का ये, और बच्चों का हक, बच्चों का नाम, बच्चों का ये। और तुम वो बच्चे आज तेरे हो गए? सीरियसली है? तो मेरे साथ जो कर्म किया किया, बच्चों के लिए हमेशा सोचा होता ना, इतना लड़ना नहीं होता ना, तो आज हम शायद ये बात को दबा के भी रख देते कि जाने दो, हम तो भाई भोगने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन तू मेरे बच्चों को भुगवाया रे, बच्चों को भुगवाया। कै बार डॉक्टर पास लेके गया रे हमरा? बेटी बेटा चाहे किसी चीज़ में कै बार डॉक्टर पास लेके गया? कै बार पैसा दिया? कै बार कितना फल खिलाया? कई किलो फल खिलाया रे? खाली ताना दिया रे, खाली ताना खिलाया। उल्टी कर कर के, डब्बा में मूत मूत के, है हग हग के, इस तरह से बच्चा पैदा किए रे। पेट फाड़ा के 9 दिन ऑपरेशन से 6-6 महीना दर्द झेले हैं। उसी तरह घसीट घसीट के बच्चा को खाना खिलाया, उसी तरह घसीट घसीट के घर झाड़ू पोछा, घसीट घसीट के बच्चा का टॉयलेट साफ करना, लेटरिन साफ करना। कहाँ किया रे तुम? मेरा हाथ पैर नहीं था, मानते हैं। तेरा हाथ पैर था ना रे, मेरा ज़िंदगी आसान हो सकता था। मेरे बच्चों का तुम क्या किया रे? बाहर तुमको जितना मुंह मराना था, मराते ही हैं लोग। तो जिम्मेदारी से हाथ धो के बैठा है।
इतना टॉर्चर करता रहा, इतना टॉर्चर करता रहा कि मर जाए। 6-6 महीना, 4-4 15-15 दिन में, 1-1 महीना भागता था जब यहाँ पे घर द्वार नहीं बना था किसी का। तेरा बेटा का दूध नहीं होता था पीने के लिए। पढ़े सारे वीडियोज़ पढ़े हैं, सारे, बहुत तो नहीं बना पाए, कुछ पढ़े हैं, है ना। दूध तक नहीं दे पाते थे हम तब रे। तब किसको परेशान करने के लिए जाता था रे? हमको कि अपना औलाद को? है औलादे को ना पेरा रे तुम, हमको पेरा तो झुकेगा तू, पूरी दुनिया के सामने झुकेगा। तेरा वो दिन आएगा, तेरा वो दिन। तू अभी जितना उड़ना है, जितना पोस्ट पोस्ट खेलना है, ये डॉलर कमा के क्या करोगे? ये अगर डॉलर बन भी जाएगा तेरा तो क्या कमाओगे, क्या कर लोगे? हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो आप अफेयर्स रखते हो वही मेंटेनेंस करोगे तुम? हैं बच्चों को तुमको स्कूल में डालना नहीं था, बच्चों को ट्यूशन देना नहीं, बच्चों को खाना देना नहीं, बच्चों को प्रॉपर डाइट देना नहीं, बच्चों के साथ बैठ के तेरे को खेलना नहीं। आज बच्चों के लिए यहाँ पे पोस्ट लिखता है, लोगों को बताता है। दुनिया का ऐसा बाप भी होता है ना जो अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला के ना खुश होते हैं, बच्चों को खाना बना के खिलाते हैं। बच्चों को क्या पढ़ रहा बेटा, बैठ के बात करते हैं, बच्चों से डिस्कस करते हो, उसकी बातें सुनते हैं। घर में माँ और बाप मिल के दोनों बच्चों को एक अच्छा माहौल देते हैं। तुम तो अपनी पत्नी को रे कुत्तों की तरह पीटा है रे। हैं क्या थप्पड़ मार खाने लायक है रे हम तुम्हारा? हैं क्या किए थे तुम कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हो तुम। मेरे बच्चे बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं, इसीलिए को मेरे पेट से जन्म लिए हैं। और देती होगी जन्म हाथ पैर वाली, उनके लिए इतना मुश्किल परिस्थिति नहीं हुआ होगा जितना मुश्किल परिस्थिति से ये बच्चे मेरे पेट से आए, बिना डॉक्टर से मिले। शगुन के टाइम में तो खाना पानी सब तुम बंद करवा दिया था। गिरते पड़ते जन्म दिए बेटी को बोलते ना, जागो राखे साइयाँ मार सको ना कोई, है ना। वही हुआ बेटी। तुम तो 9 महीना तक अबॉर्शन, पपीता ब्रेकरवा में गाड़ी चलाता था और सूद के उठता था ना, जब पेटवा में ऐसे हथवा दबा के। ऐसा कुत्ता आदमी दुनिया में नहीं होगा, हम बता रहे, इतना कुत्ता आदमी दुनिया में नहीं होगा। ऐसे हम सोए रहते थे ना, शगुन रहती थी इसी के साथ 3 महीने तक, जब तक पूरा हल्ला नहीं हुआ था, ये सारा चीज़ हंगामा नहीं हुआ था, तो ऐसे पेट में हाथ दबा के दोस्तों और ऐसे उठता था बिछावन से। यही है कमीना, यही है कुत्ता। गाड़ी कहाँ चलाता था पता है? अगर हमको संडे को बाहर लेके जाता था तो ब्रेकरवा में चलाता था, उचका में, इधर किनारे से जो रहता है पतला से निकालने का कि ज़्यादा ठोकर ना लगे, ये ब्रेकर में लेके ऐसा वो अपाची गाड़ी जो अपाची अपना भाई को दे रखा है, उसमें इतना ऊंचा गाड़ी में ऐसा करता था ये दोगला इंसान। तुमको तो कीड़े का मौत भी नहीं मिलेगा रे बच्चों से। हाँ कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, बच्चों से तो मिल पाएगा तो जीवन में नहीं, बच्चों से मिल पाएगा कभी नहीं, क्योंकि हम बच्चों को नहीं सिखाए ना। अब तो बच्चों को हम रोज़ सिखाते हैं, रोज़। हमको ज़रूरत पड़ेगा ना तो हम बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल देंगे, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को। लेकिन हम और तुमसे कभी नाटक नहीं, लेकिन ज़िंदगी झंड तो तुम्हारा भी कर देंगे, क्योंकि हम सब बर्दाश्त कर लिए हैं, ये सब चीज़ बर्दाश्त करेंगे। बच्चे तो मेरे स्पेशल हैं ही। आज देखो बच्चे के लिए कैसे तड़प रहे हो, दिखा रहे हो सोशल मीडिया में, है ना। वो तो नाटक करो, कूड़ोगे रे कूड़ोगे, अंदर से कूड़ कूड़ के गल जाओगे। आधा तो गल गए हो और गल जाओगे, कूड़ कूड़ के गलोगे, कूड़ कूड़ के। तुम जैसों का बहुत बुरा दिन आता है, बहुत बुरा दिन। वहाँ पे लोगों को बताना चाहता है बच्चों की बहुत याद आती है। इमोशनल गेम करने के अलावा तुमको आता क्या है? इस विषय में बात करो ना, इस विषय में, इस चीज़ के विषय में, है? इस चीज़ के विषय में बात करो। आया तो था हमको बर्बाद करने के लिए, बहुत अच्छे से बर्बाद करने के लिए, अकेला देख के, विकलांग देख के, कमज़ोर देख के तुम पूरा सोचा कि इसको लूटेंगे, लूट ही लिया था, पूरा तबाह भी कर दिया था। आज देख घर भी है, बच्चे भी है, इज्जत भी है, लोग देख भी रहे हैं, कहीं मैं छुपी हुई नहीं। और ईश्वर ने चाहा ना, अगर मेरी कहानी लिखे है ना रे, तो कुछ सोच समझ के ही लिखे होंगे। भगवान कभी किसी को फिजूल में नहीं तंग करते हैं। अच्छे दिनों के लिए ना बहुत बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है, बहुत बुरे दिनों से, बहुत बुरे दिन से गुजरे हैं ना, तो एक दिन अच्छा दिन ज़रूर आएगा, ज़रूर। पहले तो तेरी हरकतों से इतना परेशान होते थे, इतना कि मेरे घर में खाना नहीं बनता था 4-4 दिन, बच्चे रूखा सूखा टोस्ट फोस्ट खा के गुजारा करते थे। लेकिन अब तुम्हारी हरकतों से हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मेरे घर में रोज़ खाना बनता है, बच्चों को पढ़ाते हैं, रोज़ सब चीज़ करते हैं, सब कुछ करके सोशल मीडिया पे वीडियो भी छोड़ते हैं, हर चीज़ करते हैं।
कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी प्रकार का नहीं, क्योंकि यहाँ समझ गए, यहाँ से यहाँ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, और जितनी चीज़ें थी ना सब क्लियर हो चुकी है। कुछ गलत फहमियाँ थी जो तुमने दिखा दिया, तुमने नहीं दिखाया, ईश्वर ने लाया मेरे सामने, है ना। कुछ गलत फहमियाँ थी मुझे, है ना। ऐसा नहीं है, तुमको हम हर बार ब्लॉक करते थे ना, तो ये सोच के ब्लॉक नहीं करते थे कि तुम है सो मज़े करोगे, और हमारा हम ब्लॉक करने के बाद भी वेट करते थे। दुनिया की हर औरत वेट करती है, चाहे उसका पति कैसा भी हो। हम हमेशा वेट ही करते थे कि तू ना किसी नंबर से कॉल करेगा, हमको जताएगा कि तुमको तुम्हारा परिवार का ज़रूरत है। लेकिन तुमको तो मौका मिला कि अच्छा है मेरे को ब्लॉक कर दी, अब हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हम मस्त किसी के साथ सोएंगे, हमको तो वो देखने वाली भी नहीं है, पूछने वाली भी नहीं है। मस्त 1 महीना 1 सप्ताह इंजॉय करता था, फिर यहाँ पे पटक जाता था, क्योंकि हो सके हाँ नहीं आएंगे कंटिन्यू तो रेगुलर, तो हमको एक्शन ले लेगी, कुछ कर लेगी, क्योंकि शांत तो बैठेगी नहीं, यही सोच के डर से यहाँ पे पहुँच जाता था, और झूठ मूठ का यहाँ पे एक्टिंग करता था। फिर सप्ताह भर चला जाता था, दारू बियर सब पीता, चखना चुखना सब खाता, गंदे गंदे दोस्त तेरे, गंदे गंदे रिश्तेदार तेरे, सब सब मिल के तुम लोग हराम करते थे, है ना। हम तो वेट ही करते थे रे, वेट ही करते थे, तुमको मौका नहीं देते थे। लेकिन तुम जो अगर कोई और आदमी होता ना, और अगर उसके लिए परिवार इंपॉर्टेंस होता, तो वो 10 जगह से कॉल करता, 1000 बार मैसेज करता, 50 बार कॉल करता, लेकिन तुम्हारे लिए कभी हम थे ही नहीं, ज़रूरी ही नहीं थे, तुम कभी जताया ही नहीं। अच्छा किया, धीरे धीरे मुझे ना अकेलेपन का आदत पड़ गया। अब हमको अकेलापन काटने के लिए नहीं दौड़ता है, काटने के लिए नहीं दौड़ता, हम बहुत खुश है, बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। हम अपने आप से मिलते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मेरा टाइम बहुत कीमती है, और बच्चे बच्चे तो बहुत स्पेशल है मेरे। अभी तो बच्चों के लिए तड़प रहे हो ना, अबे बच्चे खुद तेरे को मारेंगे, खुद तेरे को से खुद नहीं मिलेंगे। अभी मासूम है बट खुद नहीं मिलेंगे।